गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर सॉइल स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सॉइल की। तो देखिए बच्चों, आपको पता है इंडिया में और वर्ल्ड में हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स मिलती है अकॉर्डिंग टू द वहाँ पर वेदर कंडीशन के। ठीक है, वहाँ पर कैसी वेदर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स मिलती हैं। और अगर हम बात करें सबसे पहले सॉइल की, तो सॉइल में सबसे पहली चीज़ आती है सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल क्या होती है इसको हम समझते हैं। बेटा देखिए, सॉइल बहुत सारे लेयर्स से मिलके बनी होती है ना। आपने कभी देखा हो किसी के यहाँ पर बोरिंग हुई हो या फिर किसी के वहाँ पर समरसेबल लगा हो, है ना, या कुआं आपने देखा हो कहीं पे वेल जब डिग किया जाता है, खोदा जाता है, तो वहाँ पर जब सॉइल निकलती है तो ऊपर की सॉइल आपको दिखती होगी थोड़ी सी ड्राई होती है, उसके बाद थोड़ी सी गीली सॉइल हमें मिलेगी, है ना, उसमें पानी वाटर कंटेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, रेत वाली सॉइल आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? इसके पीछे का क्या रीज़न है बेटा? क्योंकि सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से मिलके बनी होती है और इन्हीं लेयर्स के अकॉर्डिंग सॉइल की प्रोफाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें सॉइल प्रोफाइल के अंदर, सॉइल इज कंपोज्ड of distinct layers. Soil is composed of distinct layer. ठीक है, सॉइल डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सॉइल के अंदर हमस क्या होती है। ठीक है, हमस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमस क्या होता है? देखिए, द राउटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड हमस। जो मतलब सड़े हुए मैटर्स या चीज़ें जो सॉइल के अंदर होती हैं वो ही उन्हीं को हमस कहा जाता है। ठीक है, राउटिंग मतलब हो गया सड़े हुए, ठीक है, सड़ी हुई चीज़ें जो सॉइल के अंदर होती हैं उनको क्या कहा जाता है? राउटिंग। ठीक है बेटा, उनको क्या कहा जाता है? हमस। तो हम अगर हमस के बारे में लिखें तो वो क्या होगा? द राउटिंग, सड़ी हुई चीज़ें, राउटिंग मतलब सड़ी हुई, द राउटिंग डेड मैटर in the soil is हमस। ठीक है, तो इसको हमस कहा जाता है। ठीक, हम हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को इसमें समझते हुए चलेंगे। हमस के बाद आता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग क्या होता है बेटा? So the process by which the soil is formed is known as weathering. वेरी गुड बेटा, जब वो प्रोसेस जिससे सॉइल बनती है उसको हम एक तरीके से वेदरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सॉइल, वेदरिंग के अंदर द सॉइल इज फॉर्म्ड, मतलब सॉइल बनती है फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन of rocks, breaking down of rocks by the action of wind, by the action of wind, comma, water and climate. सॉइल जो है वो जो माउंटेन्स रॉक्स होती हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, किसके कारण? वेदरिंग के कारण। वेदरिंग में क्या आती है? विंड, वाटर और एयर और क्लाइमेटिकल कंडीशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग।
ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉइल। मतलब कोई सॉइल जो है आपने देखा होगा कहीं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, कोई सॉइल बिल्कुल ही अनफर्टाइल होती है, कोई बहुत अच्छी फर्टाइल होती है। तो ये कैसे होता है नेचर ऑफ सॉइल? ठीक है बेटा, देखिए सॉइल का जो नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी या बिल्कुल अनफर्टाइल होगी, डिपेंड्स अपॉन कि वो किस तरह की रॉक के टूटने से बनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें द नेचर ऑफ एनी सॉइल, किसी भी सॉइल का जो नेचर है, नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द rocks from which it has been formed. ठीक है, and the type of vegetation grown on it, that grows on in it. ठीक है, the type of vegetation grows in it. तो किसी भी सॉइल का नेचर कैसे पता चलेगा बेटा? वो किस टाइप की रॉक से मिलके बनी है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उस पर क्या वेजिटेशन उगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बताती है नेचर ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम, हाँ बेटा बोलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं होराइजन। ठीक है, ये क्या होती है? अगर हम बात करें सॉइल के अंदर जो टर्म है होराइजन, वो है क्या चीज़? तो देखिए बेटा, हमें पता है सॉइल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती है इनका टेक्सचर अलग होता है। टेक्सचर मतलब इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना? जैसे आपने देखा रेत के अंदर पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, है ना? तो ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। इनका कलर भी अलग अलग होता है, और इनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब ये केमिकली अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? होराइजन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं सब लेयर्स को हम कहते हैं होराइजन। ठीक, मैं आपको समझाऊंगा इसको डायग्राम की हेल्प से। देखिए डायग्राम अगर हम बनाए एक, जैसे ये हमारे पास ये एक सॉइल का डायग्राम है, सॉइल की लेयर्स का डायग्राम है, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, साथ साथ मेरे बनाते हुए चलिएगा आप भी। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें कोई भी पेड़ पौधा उगता है, ठीक है बेटा, कोई भी पेड़ पौधा इसके ऊपर जिस लेयर में उगता है, इसको हम क्या बोलेंगे? होराइजन बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है बेटा, सबसे ऊपर वाली लेयर जो जिसमें कोई भी पेड़ पौधा उगेगा उसको हम बोलते हैं ए होराइजन। ठीक है, उसके बाद वाली जो लेयर है,
ये होती है हमारी बी होराइजन। ठीक है, ए होराइजन, बी होराइजन, और इसके बाद आती है हमारी जो अगली लेयर है, ये लेयर येलो वाली जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये होती है हमारी सी होराइजन। और लास्ट में ये आ जाता है हमारा नीचे की तरफ बेड रॉक। यहाँ पे हमारी रॉक्स होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बेड रॉक कहा जाता है, मतलब रॉक का बेड, बिस्तर एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं पहाड़, पत्थर, रॉक्स आ जाती है नीचे। ठीक है बेटा, और ये नीचे की तरफ हमारा है बेड रॉक, मतलब रॉक्स का बेड एक तरीके से। ठीक, तो इस टाइप से हमारी किसी भी सॉइल के अंदर लेयर होती है, यही हमारी सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। यही हमारा सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें होराइजन की, तो होराइजन क्या होता है बेटा? होराइजन एक तरीके से क्या है, सॉइल लेयर्स differ in feel और टेक्सचर। सॉइल लेयर डिफर इन फील और टेक्सचर, सॉइल लेयर के अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। ठीक है, और कलर, उनका कलर भी अलग होता है, और उनकी डेप्थ मतलब उनकी गहराई भी अलग अलग होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे बेटा, ऊपर की तरफ ए होराइजन, फिर बी होराइजन, ठीक है, अलग अलग गहराई होती है। ठीक है, एंड उनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होती है, एंड केमिकल कंपोजिशन, उनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होती है। दीज लेयर, और इन्हीं लेयर्स को हम क्या कहते हैं? दीज लेयर्स, और यही सारी लेयर्स मिलके क्या बनाती है? फॉर्म्ड, दीज लेयर्स आर रेफर्ड, इनको क्या कहा जाता है? इन लेयर्स को रेफर्ड एज होराइजन, इन्हीं लेयर्स को होराइजन कहा जाता है। ठीक है बेटा, इन्हीं लेयर्स को क्या कहा जाता है? होराइजन कहा जाता है। क्लियर हुई? ओके सर। ठीक है, यस सर। और देखिए इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा डार्क होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपर मोस्ट होराइजन के अंदर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर या होराइजन कह सकते हैं, अपर मोस्ट होराइजन, मतलब ये ए होराइजन, अपर मोस्ट होराइजन इज डार्क इन कलर, वो कलर में भी डार्क होता है, एंड रिच इन हमस, और उसमें हमस भी ज़्यादा होती है, एंड रिच इन हमस एंड मिनरल्स, रिच इन हमस एंड मिनरल्स, तो उसमें हमस भी ज़्यादा होती है और मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है बेटा, देखिए इस हमस का क्या रोल होता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हमस का क्या रोल होता है? देखिए हमस ये जो होता है ना, जितना ज़्यादा हमस होगा उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होती है। ठीक है, हमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, हमस क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाएगा, एंड प्रोवाइड, और उसको क्या देता है? एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड करता है उसको न्यूट्रिएंट्स टू
ग्रो प्लांट्स, उसको न्यूट्रिएंट्स देता है टू ग्रोइंग प्लांट्स, ताकि उससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है बेटा। और हम बात करें जो ये अपर मोस्ट लेयर होती है, मतलब ए होराइजन वाली, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अपर मोस्ट लेयर इज, ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, पोरस मतलब होती है, इसमें छेद होते हैं छोटे छोटे ताकि पानी अंदर जा सके। ठीक है, पोरस होती है एंड, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी रिटेन हो सकता है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी को ही अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। एंड रिटेन मोर वाटर, इसमें ज़्यादा पानी रिटेन होके रह सकता है, मतलब इसके अपने अंदर सबसे ज़्यादा पानी ये होल्ड करके रख सकती है बाकी लेयर्स के मुकाबले। ठीक है, इसीलिए इसको हम दो नाम से जाने जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड, इसको हम दो नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल, सबसे ऊपर की सॉइल टॉप सॉइल, और द, या फिर ए होराइजन। क्लियर हुई बात बेटा? तो इसी वजह से इसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं और ए होराइजन भी कहते हैं। दोनों में से कोई से भी नाम से आप जान सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये आपको समझ में आया अपर मोस्ट लेयर और टॉप सॉइल के बारे में, ए होराइजन के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बी होराइजन की। ठीक है, ए होराइजन के बाद क्या आता है? बी होराइजन। तो बी होराइजन के बारे में हम बात करें तो देखिए बेटा, बी होराइजन क्या होता है? ये थोड़ा सा हार्डर होता है और थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, मतलब एक पिचका हुआ सा, थोड़ा मतलब ठोस कह सकते हैं इसको हम। तो दिस लेयर इज हार्डर, दिस लेयर इज हार्डर, मतलब ये पहली वाली लेयर से हार्ड होती है। दिस लेयर इज हार्डर। ठीक है, एंड नोन एज, इसको हम जानते हैं नोन एज बी होराइजन, इसको हम बी होराइजन या फिर और मिड लेयर के नाम से भी जानते हैं, मिडल लेयर और द मिडल लेयर, इसको हम बी होराइजन या मिडल लेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड लेयर आती है हमारी क्या? सी होराइजन। हाँ, एक चीज़ और, इसके अंदर कम अमाउंट में हमस आती है पहली वाली लेयर से। ठीक है, इसके अंदर कम अमाउंट में हमस और मिनरल्स दोनों कम अमाउंट में होते हैं ए होराइजन के मुकाबले। ठीक है, आपको मैंने बताया सबसे ऊपर वाली जो लेयर है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी, उसके बाद बी होराइजन, उसके बाद सी, और ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो इट इज़ द मिडल लेयर, और ये लेस फर्टाइल होती है और इसके अंदर कम मिनरल्स आ सकते हैं, बट मोर मिनरल्स। ठीक है, लेसर अमाउंट ऑफ हमस, बट सॉरी मैं उल्टा बोल गया। हाँ, मैं आपको इस लेयर के बारे में बताता हूँ, बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है। देखिए, इसके अंदर हमस तो कम होती है बट मिनरल्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो दिस लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ हमस, इसके अंदर हमस तो कम होता है, लेसर अमाउंट ऑफ हमस, बट मोर ऑफ मिनरल्स, बट मोर ऑफ मिनरल्स, बस इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमस कम होता है बट मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारा बचता है सी होराइजन, इसको हम कल करेंगे, है ना, और जो भी थोड़ा बहुत पार्ट इसमें बचा हुआ है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं।